गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि राउट का नियम क्या होता है और राउट के नियम के बाद में हमने पढ़ा था आदर्श विलयन, आइडियल विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो नया हमारा टॉपिक है, वो है अणुसंख्यक गुणधर्म। अगला हमारा टॉपिक है, उसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, अगला टॉपिक है, उसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। इसके नाम से पता लग रहा है वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, प्रकृति पर नहीं। वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हें वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं ना, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं ना, वो समानुपाती होते हैं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या समानुपाती होता है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा के समानुपाती होते हैं। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं बेटा वो चार प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म में पहला जो गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो है कथनांक में उन्नयन, दूसरा जो गुणधर्म है वो है कथनांक में उन्नयन। पहला जो गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा गुणधर्म है वो है कथनांक में उन्नयन, तीसरा जो गुणधर्म है वो है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और चौथा गुणधर्म है वो है पराशरण दाब, पराशरण दाब। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं या विलय की मात्रा के समानुपाती होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं बेटा वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा जो गुणधर्म होता है वो होता है कथनांक में उन्नयन, तीसरा जो होता है वो होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है पराशरण दाब। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आप लिखोगे वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, और अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो गुणधर्म होगा वो आएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा जो गुणधर्म आता है वो आता है कथनांक में उन्नयन, और तीसरा जो अणुसंख्यक गुणधर्म आता है वो आता है हिमांक में अवनमन, और चौथा जो गुणधर्म आएगा वो आएगा पराशरण दाब। अब मैं आपको पहला अणुसंख्यक गुणधर्म एक्सप्लेन करता हूँ। पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है मेरे पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो मेरे पास है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला जो गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मैंने आपसे बताया था राउट के नियम से। किसके नियम से? राउट के नियम से। राउट के नियम से वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। कि राउट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है ना वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं कि P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A समानुपाती होता है XB के। ठीक है, हमें पता है यदि XB बराबर मेरे पास क्या होगा, XB बराबर मेरे पास होगा NP अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा P नॉट A माइनस P
अपॉन पी नॉट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यहां पर एन ए व एन बी विलायक व विलय के मूल हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास आ जाएगा एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एन ए। ठीक है, और एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 यानी लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए बराबर मेरे पास हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो ये मेरे पास हो गया पी नॉट ए माइनस पी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउट का नियम ये कहता है, राउट के नियम से तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए राउट के नियम से तनु विलयनों के लिए क्या होता है, तनु विलयन के लिए होता है डब्ल्यू ए अपॉन एन ए, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए इज वेरी 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 ग्रेटर देन डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन ये हो जाएगा पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, अब ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर दी मैंने, ये वाली वैल्यू मैंने नेगलेक्ट कर दी, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बच गई। अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या जाएगा, ये हो जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, तो इस समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 4 की सहायता से हम वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वी कैन कैलकुलेट द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। समीकरण नंबर 4 हम वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक है, इसको वापस से देख लीजिएगा। राउल का नियम ये कहता है कि राउल के नियम से वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोलन्स के समानुपाती होता है। तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोलन्स के समानुपाती हो गया p नॉट a माइनस p अपॉन p नॉट a बराबर xb की वैल्यू क्या होती है, xb की वैल्यू होती है nb अपॉन na प्लस nb। ठीक है, तो ये p नॉट a माइनस p हो जाएगा अपॉन p नॉट a बराबर हो जाएगा nb अपॉन na प्लस nb। यहां पर na और nb क्या है, इनके विलय और विलायक के मोल हैं। na की वैल्यू होती है बेटा w अपॉन na और nb की वैल्यू होती है wb अपॉन nb। समीकरण नंबर 2 से p नॉट a माइनस p अपॉन p नॉट a बराबर क्या हो जाएगा, wb अपॉन nb, w अपॉन na प्लस ये हो जाएगी राउल के नियम से तनु विलयन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब विलय के मोलन्स ये समीकरण नंबर 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 4 से हम वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास यहां तक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट चीज हमको करनी है वो क्या करनी है, वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास समीकरण नंबर 4 क्या आया, समीकरण नंबर 4 जो मेरे पास आया वो आया p नॉट a माइनस p अपॉन p नॉट a बराबर मेरे पास आया wb अपॉन mb इंटू w इंटू मेरे पास आ जाएगा na अपॉन wa। ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण नंबर 4 से वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आप wb क्या है, w है विलय का भार, w है विलय का भार है। ठीक है, और WA विलायक का भार है, WA यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, विलायक का भार आया। ठीक है, MG मेरे पास क्या है, MG है मेरे पास है विलय का अनुभार है, विलय का अनुभार है। ठीक है, और MA मेरे पास क्या है, MA है मेरे पास विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार। ठीक है, P नॉट A क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, और P मेरे पास क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, P है विलयन का वाष्प
वास्तव, पी विलयन का वास्तव है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर 4 से मैं एक चीज अपन निकालना चाहूँ विलय का अनुभार। क्या निकालना चाहिए अपन? विलय का अनुभार। तो विलय का अनुभार निकालना है। विलय का अनुभार का मतलब है हमको एम ए की वैल्यू निकालनी है। तो एम ए की वैल्यू निकालनी है तो एम ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? विलय का अनुभार क्या है? विलय का अनुभार मेरे पास क्या? एम बी की वैल्यू निकालनी है। तो एम बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? एम बी हमको निकालना है। एक बार हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा p नॉट a माइनस p मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास w a ये हो जाएगा मेरे पास w a। सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, ये वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू निकालनी है तो अपन इस वैल्यू को ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो ये मेरे पास आ जाएगा एन बी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा एन बी बराबर ये हो जाएगा p नॉट a इनटू डब्ल्यू बी और इनटू मेरे पास हो जाएगा ये मेरे पास एन ए, ठीक है। अपोन मेरे पास क्या आ जाएगा? अपोन आ जाएगा p नॉट a माइनस p इनटू डब्ल्यू ए। ये समीकरण नंबर मेरे पास आएगा 5। तो समीकरण नंबर 5 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण नंबर 5 की सहायता से हम विलय के अनुभार की गणना कर सकते हैं। ये जो मेरे पास समीकरण नंबर 5 है, समीकरण नंबर 5 की सहायता से हम विलय के अनुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एम बी बराबर p नॉट a इनटू डब्ल्यू बी इनटू एम ए, p नॉट a माइनस p इनटू डब्ल्यू ए। ये समीकरण नंबर 5 है और समीकरण नंबर 5 की सहायता से हम विलय के अनुभार की गणना कर सकते हैं। विलय के अनुभार की गणना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं, आगे देखेंगे आगे हमें क्या करना है।